हमारे साथ एक्स एथिस्ट पूजा मैम आई हैं। जी मैम, स्वागत है आपका। हाय सर, कैसे हैं आप लोग? जी जी ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल मैम, आप बताएं। सर आप फिर दोबारा से छाती पीटने लगे। चलो इट्स ओके, ये तो आप लोगों की आदत है। अरे बट सर लो मैं ना मैम, आते ही मतलब ये क्या है मैम, छाती पीटने लगे? क्या क्या हुआ? नहीं नहीं, चलो देखिए सर, अभी अभी नहीं नहीं, आज तो हम्म, मैं बोलूंगी, आज आप लोगों को सुनना पड़ेगा भाई। मैं देखिए तो उस दिन लास्ट भी टाइम सुना था थोड़ा ना आपको। मैं उस दिन भी मैंने आपको सुना था। हम्म। नहीं नहीं, आज तो मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं फर्स्ट ही लाइव में जाना मैंने सीखा था। तो अब आप देखिए, अब मैं आपसे कुछ हाँ सारे ठीक है। क्वेश्चन पूछूंगी। देखो, मैं आपको अब्यूज नहीं करूंगी, बट सर आप ये हाँ, बस बताइए बस इस मुझे चीज का ध्यान क्लियरली। रखिए, बिल्कुल। जी जी, पूछिए। देखिए, कहीं ना कहीं आप भी हिंदू थे, अब आप एथिस्ट हो गए हो। तो आपको हम्म। ऐसा नहीं लग रहा कि आप हम जैसे हम ही जो हिंदू रिलीजन को मानते हैं, हमारे बीच हम्म। में आप लोग दरार डाल रहे हो? आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? पहली अच्छा चीज, मैम, कैसे दरार डाल रहे हैं मैम? पहले तो ये जवाब नहीं नहीं, दीजिए, आप पहले कैसे हिंदू दरार? धर्म क्या है वो बताइए। नहीं डॉक्टर सर साहब, वो तो इनको हिंदू नहीं पता धर्म होगा। मैंने सर मुझे जानने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने जानना था जान लिया है। सर हिंदू धर्म, हम क्या है? धर्म में भी और कर्म में भी बिलीव करते हैं। सर आप दिखाइए ना। आप नहीं नहीं, आप मेरी बात समझिएगा। आप जब अच्छा। भी देखो भगवानों को अच्छा। गाली क्यों एक्स करते हो सर? एक मिनट एक्स एथिस्ट मैम, देखिए हमारे साथ हमारी रैशनल बहन तिनका तिनका मैम भी है। मैम जय भीम। और अगर आप भी इनसे बात करना चाहें, हालांकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैम आप भी तिनका तिनका मैम, आप चाहें तो आप भी इनसे बात कर सकती हैं। जी सर, मैं इनसे ही बात करने आई हूँ। मैं भी सुनना चाहती हूँ इनको क्या मिला है हिंदू धर्म में। हम्म। नहीं नहीं, इतना सबसे ज्ञान अगर बट ही रहा है नहीं तो नहीं, फिर बटोर लेना चाहिए सर। नहीं नहीं, पॉइंट वाइज चलते हैं। पहले हिंदू धर्म कहाँ लिखा है और उसका मतलब क्या है वो पहले बता दीजिए, फिर हाँ हम चलो, डिफरेंट की डॉक्टर बात साहब करते का हैं। जवाब दे दो, डॉक्टर साहब का जवाब दे दो मैम। सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, कोई मैं पंडित तो हूं नहीं। देखो हाँ, भाई, हम लोग देखो, और ना कि देखो, हिंदू धर्म ना लोगों को बांटता तो नहीं है ना। मैम हम लोग मैम हम देखो। नहीं दरअसल, नहीं, वो हम बाद में आएंगे, मैम पहले जस्ट हिंदू धर्म लिसन। बताइए। देखो आप कितने अगर बटे हुए हैं पहले हिं, दिन, और कितना हिंदुइज्म को बटे? अगर आप हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करती हो मैम, तो आपको हिंदुइज्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कि मैं अगर यहाँ से कुछ पूछूं हिंदुइज्म के बारे में, तो आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यहाँ पर एलिगेशन लगा दो और आपको उस एलिगेशन का फिर जब आपसे जवाब मांगा जाए तो फिर आप जवाब के टाइम पे निकल लो। ये नहीं होता। दरअसल देखो मैम, आ, जो हिंदुइज्म की आप बात कर रही हैं कि वो किसी को बांटता नहीं है, तो वो इतना बटा हुआ है कि हिंदुइज्म में 6,745 जातियां हैं ना। इतनी जातियों में बटे होने के बावजूद आप कह रही हैं कि हिंदुइज्म किसी को बांटता नहीं है। 4 वर्णों में बांटा हुआ है। छुआछूत, ऊंच नीच, ये कहां से आता है? ये कौन सिखाता है? आपके धर्म ग्रंथ ही तो सिखाते हैं ना। क्या सर बात कर रही हैं? हम्म। आपको रियली अभी भी ये चीज फील होती है कि अभी भी छुआछूत, या अभी भी आपको सीरियसली ये चीज लगता है कि हम दलित लोगों को लगता अपना नहीं नहीं है। मानते हैं? सर आप दलित लोगों को लगता हम नहीं लोगों है। से दूर क्यों नहीं, कर रहे अपना हो? अपना आप क्यों? मानने की जरूरत। नहीं नहीं मैम, अपना मानने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने हैं, मानने की जरूरत नहीं है। और आप जो कह रही हैं अभी भी आपको लगता है, लगता नहीं है। हम मुझे ये ऐसा है। आपको हर रोज केसेस नहीं समझ में आते? एक दलित बच्चे की घड़े से पानी पीने पर अभी हत्या की गई थी, कितने दिन हुए हैं मैम? तो आपको ये नहीं सर पता? एक एक बात बताइएगा, तो आपको उसकी सजा मनीषा क्या सारे वाल्मीकि, हिंदुओं को नहीं, दोगे क्या? आप उसका मनीषा उसका मनीषा वाल्मीकि के साथ, बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो अपर कास्ट के लोगों ने उसके साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी थी। आप कितने केसेस गिनाऊं आपको? हर रोज दलितों को मारा जा रहा है, मार काट के फेंका जा रहा है, और आप कह रही हैं उनकी सजा किसको दूं? सर एक ये बात सुनिएगा। सर जातीय बात अभिमान समझिए। और जातीय घमंड की वजह से किया जाता है। जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं वो ये दिखाते हैं कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं वो हमारे नीचे ही रहेंगे और उनकी औकात सिर्फ इतनी है। इसलिए ये जानबूझकर ये सारी चीजें घटनाएं होती हैं ना। एट्रोसिटीज सर अगेंस्ट दलित आप आप देखेंगे तो आपको।
बताएं, चलो मैम, आप आप कुछ बात स्टैटिस्टिक्स समझिए, दिखाएं, ठीक है। नहीं सर, मैं मेरी बात समझिए, सर मेरी हम्म बात सुनिए। अभी जो हम्म श्रद्धा थी, जो ये इतना बड़ा केस हुआ है, ये भी तो दलित लड़की है। आपने देखा, हर हिंदू का दिल रोया है। मेरे को पूरा एक दिन मुझे इतनी बेचैनी हुई इस चीज से, मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था। आपको कहाँ से लग रहा है दलित बटा हुआ है? उसके मतलब उस लड़की का सुन के मुझे मेरे को दिमाग खराब हुआ था। मुझे 2-3 दिन तक मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब रही हूँ। तो आप क्यों दलितों को और हमसे अलग अलग कर रहे हो? हम एक हैं सर, प्लीज इस चीज को समझिए आप लोग। अगर कुछ अच्छा, बुराइयां हैं तो उन्हें खत्म, एक साथ मिलके खत्म करना है। आप रही उस बुराइयों मनुस्मृति की जड़ बात क्या है? करते हो, वो जड़ क्या है मैम नहीं, बुराइयों की? नहीं देखिए, जो मनुस्मृति की आप बात कर रहे थे वो तो बैन हो चुकी है ना। मनुस्मृति को कौन फॉलो? कौन बोल रहा है? विशुद्ध मनुस्मृति कहाँ से छपती है? की फिर विशुद्ध रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से मनुस्मृति करती कौन हूँ छाप रहा है ना? सर। नहीं, वो तो बैन हो चुकी है ना। कौन फॉलो कर रहा है बताइए? विशुद्ध मैं राजपूत हूँ। नहीं नहीं, देखिए सर, मैं हाँ, राजपूत बताइए, आप कम्युनिटी से बताइए, बिलोंग बताइए। करती हूँ। मैं जातिवादी में बिलीव नहीं करती हूँ। अगर मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर मेरी लाइफ में कोई दलित लड़का, अगर जिससे मेरे विचार मिलते हैं, तो मैं उससे शादी करने के लिए भी रेडी हूँ। अगर मेरे विचार मिलते हैं, अगर मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर आगे है, तो आप क्यों हम लोगों को डिवाइड कर रहे हो? हम दलितों को अपना मानते, अपना क्या मानते हैं, वो हमारे अपने हैं। आप प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैम, पहले तो चीज है, आपका इंडिविजुअल लाइफ और एक्सपीरियंस की बात कर रही है। हमारी देश की संख्या 140 से 150 करोड़ है। ज्यादातर वो गांवों में रहती है। वहां पे आज भी दलितों के घर अलग रहते हैं, उनकी बस्तियां अलग रहती है, उनके साथ आज भी अत्याचार होते हैं, उनके साथ इनजस्टिस नहीं होता। और दूसरी चीज, आप महिला हो के पूजा जी, आप अगर ये नहीं जानती कि हिंदू धर्म ने ये तो जातियां की ही है, लेकिन स्त्री जाति को, समुच्च स्त्री जाति को शूद्र का दर्जा देके उनसे गुलामी करवाई है। और ये कौन पालता नहीं है? आज भी इसका पालन इनडायरेक्टली हो रहा है मैम। आप सोचते हैं कि इतनी आसानी से अगर ठाकुर के घर या राजपूत के घर में घर की लड़की अगर दलित के साथ अगर शादी करने के लिए निकल जाए तो क्या होता है, पूरे देश जानता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, कम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये शायद। पर दूसरी चीज, आपने जो अभी उदाहरण दिया वो इसलिए आया क्योंकि वो लड़की मुस्लिम के हाथों हो गई थी। अगर वही कोई पंडित होता तो ये मेन स्ट्रीम में आता ही नहीं। परसों मंदसौर में एक बच्चे को फिर से टीचर ने मार दिया, जो दलित बच्चा था। तो हर जगह नहीं आता ना, तो ऐसे है। हाँ मैम, थोड़ा ये बता दीजिए ना, आप एक्स एथिस्ट पूजा मैम, आपने जैसे कहा कि हम तो उनको अपना मानते हैं, तो आपने इसके लिए कितनी कितनी आपने आवाजें उठाई हैं और कितना उनके लिए बाहर निकलकर आपकी कम्युनिटी के लोग आए हैं? जो देखिए एनालिसिस, ये डेटा दिखा रहा हूं ना आपको, जहां पर एनालिसिस फॉर 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं। प्रोफेसर्स में देखिए SC 134, ST 59 और OBC 11, जनरल 732। तो देखिए यहाँ पर ये रेशियो देखिए ना, कि टोटल SC ST OBC तीनों को मिला लिया जाए तब जाके ये 200 प्लस हो पाते हैं, और ये 732 है ना। और ऐसे ही देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 264 SC, 131 ST, 29 OBC, 1414 जनरल्स। अब ये आप ये बताइए, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे भी देख लीजिए, SC 650, ST 323, OBC 1167 और जनरल 2316। तो अब मैम मेरे को जरा ये बताओ, अगर आप सच में ये कहती हो हम एक हैं, तो फिर आप ये भी तो मानोगी ना कि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनको बराबरी के हक मिलना चाहिए। उनके साथ ये भेदभाव कैसे कि जनरल, जिनकी मात्र आबादी 15% है और वो 1/3 जो वैकेंसीज हैं वो कवर करके बैठे हैं ना, 100 में से 75 वो भर लेते हैं 15%, और 85% के लिए बचती हैं कितनी? 25%। ये क्या ठीक है है सर, ये? देखिए हाँ, सर, क्या देखिए है? देखिए सर, फ्रैंकली बता रही हूँ, मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। देखो सर, हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। हम अपने, नहीं, आपको पता है, आपके हम पास अपने आइडिया नहीं तो मैं दिखा रहा हूं ना मैम, आइडिया आपको होगा क्यों? पर्सनल आप तो एक्सपीरियंस सच। पे आप बात कर तो रहे हैं ना बाबा? तो सर ये बताइए ना, तो इसकी तो सिस्टम की गलती है ना। अगर कोई बड़ी तो कास्ट का, मैं तो सिस्टम में सबने कौन कास्ट बैठा मानती हूँ। है?
सिस्टम में कौन तो बैठा है ऊपर, सिस्टम में कौन सर, है? तो आम इंसान, जो एक नॉर्मल इंसान, जो रेगुलर इंसान है, उसकी गलती नहीं है, वो भेदभाव नहीं करता। मैं अरे दलित नहीं, बहन, दलित ऊंच। आप भेदभाव बताइए नहीं सर। करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि भेदभाव खत्म हो गया। अगर भेदभाव खत्म हो जाता तो ये डेटा ऐसे नहीं होते। आगे और दिखाता हूं आपको। देखिए, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन इन हायर एजुकेशन, यहां पर ये देख रहे हो आपको, ग्रीन कलर है वो शेड्यूल कास्ट का है, अदर बैकवर्ड का येलो है, और ये रेड में जनरल्स का। तो देखिए रेड सबसे ज्यादा है, 50% जो हायर एजुकेशन में, वो कौन है? जनरल्स हैं। SC ST OBC को वहां पर उतना पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। तो ये क्या है? द प्रिंट का ये डेटा है। तो अब ये बताएं मैम, आप जो कह रही हो, तो इसके लिए सिस्टम दोषी कैसे होगा? सिस्टम में बैठे हुए लोग जो है ना, वो जो सिस्टम को हथियाए हुए हैं, वो अपर कास्ट है ना, सो कॉल्ड अपर कास्ट। तो वो जब तक नहीं होंगे न्यूट्रल, वो अनबायस्ड नहीं होंगे, वो वहां पर नेपोटिज्म चलता है। वहां पर वो अपनी जाति देखते हैं, सरनेम देखते हैं, उसके हिसाब से जो हायर एजुकेशन हो या जो अच्छी पोस्ट हो, जहां पर सैलरी अच्छी हो, अच्छी रेपुटेशन वाली, डिजिग्नेशन वाली जॉब्स हो, उनमें वहां पर क्या देखते हैं भाई? जाति को देखते हैं। इंटरव्यू वाली में तो भाई SC ST OBC के साथ इवन UPSC जैसे एग्जामिनेशन के लिए जो कंडक्ट करवाते हैं, उसमें भी सरनेम देखकर इंटरव्यू क्लियर होते हैं। उनमें जिनके सरनेम डिक्लियर हो जाते हैं, पता चल जाते हैं, वहां पर उनके साथ भेदभाव होता है जो SC ST OBC से आता है। तो ये सारी चीजें मैम आपको नजर क्यों नहीं आती? मैं मानता हूं आप एक अच्छी इंसान हो, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं चाहती, आपके दिल में बिल्कुल सबके लिए बराबर प्रेम है, आप जातिवाद नहीं मानती हो, आप बिल्कुल ऊंच नीच सबकी विरोधी होंगी, मैं मानता हूं। लेकिन आपके जैसे मैं भी ये मानता हूं, तो मेरे ये ना मानने से ये सारी सिस्टम तो नहीं हो जाएगी ना वैसे, ना तो सब लोग मेरे जैसे हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें आवाज उठाना पड़ेगा मैम। आपको लड़ने की जरूरत हमसे नहीं है, आपको जरूरत है कि आप जाएं और जो सिस्टम को खराब करे हुए हैं, सिस्टम में कौन बैठे हैं, आप रिसर्च करोगे, गूगल पर टाइप करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा डेटा निकल के आ जाता है, कैटेगरी वाइज कहां पर वो कौन डोमिनेंस लेके बैठे हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैम जाके आप वहां पर लड़िए। ये तो बिल्कुल आप भी सर। बायस्ड सर हो के आप मेरे आप से भी लड़ रही। ना, नहीं नहीं सर, बताएं। आप भी फाइट कीजिए ना। एक जो आम राजपूत या ब्राह्मण है, वो आपके साथ खड़ा है, और मैं इस चीज को मानती हूँ, मैंने इसकी काफी रिसर्च की। हाँ, जो हम्म। हमारे ये पुराने सो कॉल्ड ब्राह्मण थे, इन्होंने सच में बहुत गलत किया है। मैं उस चीज के लिए खुद सॉरी फील करती हूँ। जब और मैंने देखिए मैम, अब रियलिटी। आपको और देखो, और भी दिखाता हूँ, देखो। अभी जारवी सर, एक सेकंड में आता हूँ आप तक। देखिए, एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स बाय क्राइम, ये देखिए यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। रेप के जो केसेस हैं, ठीक है, तो ये रेप के केसेस देखिए ना, किस तरीके से ये रेप के केसेस हो रहे हैं, रेप, राइटिंग, ठीक है, और किडनैपिंग, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं ये रिपोर्ट केस। देखिए 2018 की बात है, इसमें से 2018 में रजिस्टर्ड केस हुए थे 42,793। ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस है ना। ये जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता, वो तो लाखों में होंगे। ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस की बात बता रहा हूं ना। उसमें से चार्ज सीटेड कितने पे हुई? 34,000 पर। और पेंडिंग केस कितने हैं? 16,000, ठीक है। और 2020 में ये 2019 में 45,000 हुए, 2020 में 50,000 हुए। ST के खिलाफ 6,500, 7,500। तो मैम ये देखिए ना, बाय द ईयर ये नंबर बढ़ रहा है। SC ST के अगेंस्ट ये क्राइम रेट बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। और मैम आप थोड़ा देखो, ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कम क्राइम होने के वजह से या वहां पर भाईचारे से रहने की वजह से, अगर कहीं भाईचारा है तो हम वहां पर उस चीज को बहुत अच्छा मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छा है अगर ऐसा लोग वहां के सुधर रहे हैं और बदल रहे हैं। और इवन ऐसे कई इलाके मैंने देखे हैं, कई गांव ऐसे देखे हैं जहां पर SC ST OBC और जो जनरल्स हैं वो सब मिलकर रहते हैं,
एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और अच्छे से रहते हैं, लेकिन वहां पर डिस्क्रिमिनेशन इस चीज में नहीं होता कि ऊंच नीच छुआछूत ये वाला हो, लेकिन वहां पर एक अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता वहां भी है, वो दिखता नहीं है। वो ये होता है कि जब लड़ाई होगी तो गालियां जाति को लेकर दी जाएंगी, अरे तू तो चमार है, अरे तू तो भंगी है, वहां पर भी गालियां दी जाती है ना ऐसी, भले वो फिर आपस में बैठते हो ना, तो जाति को लेकर ही एक गाली बना दी गई ना इनको। तो ये सारी चीजें भले दिखती नहीं हो पर होता वहां है, लेकिन कम होता है, चलो वो भी ठीक है। लेकिन एक किसी पर्टिकुलर एरिया में कम होने के वजह से ये नहीं हो जाता कि वहां पर समानता आ गई ना। समानता आती तो समानता हर जगह आ जाती ना। ये इतने केसेस SC ST के खिलाफ ही रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, आपको पता है सबसे ज्यादा जो रेप्स होते हैं ना उसमें से वो कौन होती महिलाएं, वो SC ST की होती हैं, दलित महिलाएं होती हैं ना। मैम आप कहाँ जी रही हो, आप खुद एक महिला हो तो आपको ये नहीं चीज नहीं समझनी नहीं चाहिए। सर, मुझे पता है सर, मैं फील करती हूँ, मैंने देखा हुआ है, भेदभाव होता है, मैं इस चीज को मानती हूँ। लेकिन हम्म, सर इससे आप ये नहीं कह सकते कि हर ब्राह्मण या हर राजपूत, हर ठाकुर इंसान गलत है। सर तो हमारी ये मैम ये हम विचारधारा कभी नहीं नहीं है, ना कहते हैं। ही हम इसको हाँ सपोर्ट तो करते मैं हैं। प्लीज मैम आप हमने समझने कभी की ये कहा कोशिश ही नहीं, कीजिएगा। हमने ये कहा ही नहीं मैम कि हर ब्राह्मण या हर ठाकुर या हर क्षत्रिय गलत है। मेरा मानना ये है जो खुद को ह्यूमन मानता है, जो खुद को क्षत्रिय नहीं मानता, जो खुद को ये नहीं मानता कि वो भुजाओं से पैदा हो गया, या खुद को जो ब्राह्मण खुद को ये नहीं मानता कि वो मुंह से पैदा हो गया, जो अपने आप को इंसान मानता है और वो बाकियों को भी अपने तरह ही इंसान मानता है, जिसमें कोई जातीय गर्व नहीं है कि वो जन्म उसका ब्राह्मण घर में हुआ तो वो भाई जन्म से ही सुपीरियर हो गया और बाकी सब इंफीरियर हैं। अगर वो ऐसा नहीं मानता है तो देखिए हमारे साथ भी उसी सो कॉल्ड अपर कास्ट ब्राह्मण घराने से अमित तिवारी सर बैठे होते हैं ना, तो वो भी तो एक ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने ब्राह्मणवाद को त्याग दिया। तो ऐसे जो ह्यूमनिस्ट हैं हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जो मूछ तान के और जो खुद को घमंड से ये कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, भुजाओं से पैदा हुए, हमारी जो हमारे बाप दादा हैं हमें उन पे मतलब हमें वो क्षत्रियत्व पे गर्व है, जो अपने इतिहास को ऐसे ही ग्लोरीफाई करते हैं जबकि वहां पर कुछ भी ना हो, तो ऐसे लोग हैं या जो खुद को मुंह से पैदा हुआ बताते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। हम हर अ, उस इंसान का विरोध नहीं करते हैं जो समानतावादी हो ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आए हो, मैंने आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि आप क्षत्रिय हो या आप वैसे हो। मैं अगर आप इंसानियत आपके अंदर है, आप अपने आप को इंसान समझती हो, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझती हो और आप उसके लिए लड़ती हो, ये नहीं कि उस चीज को गलत को जस्टिफाई कर रही हो और सही के लिए बोलना वहां पर मौन हो जा रहे हो, तो ये इंसानियत नहीं होती। इंसानियत वो होती है कि जो सच को अगर उसे पता है तो सच के लिए वो आवाज उठाए, किसी के साथ गलत हो रहा है ना तो उस भेदभाव के लिए वो बोले, मौन ना रहे। ऐसे इंसानों का हमारे यहाँ स्वागत है, मैं उनके खिलाफ कभी नहीं बोलता हूं। मैं बोलता हूं उनके खिलाफ जो जातीय घमंड में रहते हैं, गाड़ियों पे क्षत्रिय लिखवा के चलते हैं, बाकियों को जाति के नाम पर गालियां देते हैं, हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं। तो मैम आप ये नहीं कह सकती कि हम सबको यहाँ पर गलत बोलते हैं, हम उन्हीं को बोलते हैं। मैम आप कह रही थी ना कि ये भेदभाव खत्म हो गया है, तो मैम देखिए ये ज्यादा पुरानी नहीं, 2 महीने पहले की खबर है, और ऐसी अगर गूगल पे आप डालोगी ना तो लाइन से खबर मिल जाएंगी। ये हर रोज की है, रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती या आती नहीं है, मैन स्ट्रीम मीडिया ठीक से दिखाता नहीं है। या आपने देखा था कर्नाटका में दलितों को मंदिर मतलब ये मंदिरों पर जब उन्होंने कब्जा कर लिया था, जब उन मतलब मंदिर में घुसने पर दलित बच्चे के साथ मारपीट की गई थी और उस पर 60,000 का जुर्माना लगाया था ना, तो वहां पर उन लोगों ने एकता दिखाई और फिर तब जाके वो उन्होंने भी धावा बोला था। तो ये आपको पता होगा ये वाला केस कि क्या होता है यहाँ पर बच्चों के साथ, आपको ये पता था कि नहीं देखा था मैम ये आपने कि सर दलित मुझे इसकी कोई बच्चा आइडिया गलती नहीं से, है। मैम देखो मैम दरअसल वहां जहाँ पर पे ये आइडिया नहीं है ना, वो वहां पर हो ये रहा था मैम, जरा सुनिए और समझिएगा कि जो उनके घर वाले हैं ना, एक दलित कम्युनिटी है, ब्राह्मण, उनका कुछ पूजन या हवन कुछ करवा रहा था ना, तो वो मंदिर के बाहर करवा रहा था। अब उनका जो बच्चा था वो गलती से वहां खेल रहा था, तो वो ध्यान नहीं दिया तो वो मंदिर में घुस गया। अब उसमें बच्चे क्या जाने, और उनकी भी गलती नहीं है। और मैं तो उनको भी ये बोलता हूँ जो ऐसे दलित हैं कि जिन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा, और वो इतना नहीं समझ पा रहे कि अगर ये भगवान इतना भेदभावी है कि उसको मंदिर में नहीं घुसवा सकता, तो उसके आगे क्या जरूरी है सर झुकाने की। और अगर बच्चा घुस गया तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि उस पर 60,000 का जुर्माना लगा दिया, और 60,000 की जुर्माने की वजह से
उनसे जुर्माना भी लिया गया, तब वहां के लोग एकजुट हुए और तब जाके ये खबर एक नहीं है, मैं और भी दिखाता हूँ आपको कि क्या हो रहा दरअसल। मैम आप देखती नहीं है। एक और मिनट आप आजाद, क्या आप दिखाओ मैम, जहां पे भी आजाद जी, मैं या न्यूटन जी, डॉक्टर हो, कोई भी आपको जब एग्जाम्पल देते हैं तो आप तुरंत से आपका एक रिपीटेड डायलॉग है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं इसका क्या समझू, आप बताओ। आपको मतलब सारे एक कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स जो रियल न्यूज है वो आपको पता नहीं है, पर आपको ये पता है कि अब हम जातिवाद नहीं मानते। ये दो चीजें इकट्ठा नहीं जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। मैम आप हमसे शायद झूठ बोल रही हैं, क्योंकि नहीं सर। इतनी घटनाएं बन रही है हर दिन। अभी आपको राजस्थान में पता है, उस बच्चे को पीट पीट के मार डाला। फिर ये मोड़ासा का किस्सा, जहां पे उस बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा गया था कि उसने जूती पहनी, ये क्षत्रिय जूती। फिर अगर मूछें रख दी तो मार दिया, घोड़ी पे बैठे मार दिया। अभी वहां पे ये भी यूपी देखिए के मैम, ये भी देख लीजिए मैम, 2 साल के बच्चे ने मंदिर में प्रवेश किया तो दलित परिवार पर लगाया 23,000 का जुर्माना। मैम आपको कितनी दिखाऊं मैं आपको खबरें ऐसी, आप खुद सोचिए मैम। अब ये कौन लगा रहा है जुर्माना? दलित खुद पे तो लगा नहीं लेगा, सो कॉल्ड अपर कास्ट ने ही लगाया होगा ना। आप कह रही हैं भेदभाव खत्म हो गया। अब देखो गूगल पे इस तरीके की खबरें जब लिखोगे तो ऐसी खबरों का अंबार लगा है। देखिए, ये देख लीजिए, कर्नाटका की ही खबर है। ये देखिए, दलित बच्चे ने भगवान की मूर्ति को छू लिया तो पंचायत ने कितना, मतलब मैम आपको कितनी दिखाऊं। आप जब गूगल पे टाइप करोगे ना तो ऐसी खबरों के अंबार लग जाएंगे ना। अब गुजरात का पिछले साल का मामला है कि दलित फैमिली मंदिर में घुस गई थी। जब पता चला कि ये दलित हैं तो उनको ठाकुरों ने और ब्राह्मणों ने इतना मारा कि लहू लोहान कर दिया था, उनके सर फाड़ दिए थे, बहुत सारे घायल हो गए थे। तो आज ये होता है और आप कह रही हैं कि मतलब मैं तो नहीं मानती। मैम हमारे आपके ना मानने से हो सकता है कि आप अच्छे इंसान हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंसान अच्छे हैं, सारे इंसान भेदभाव नहीं मानते। मेरी एक छोटा सा आपसे पॉइंट है, चलिए मैं आपकी बातें मान लेता हूँ कि ये जो भेदभाव हो रहा है ये लोग करते हैं, ये धर्म हमको नहीं बताता है ना। तो हमने तो इस धर्म को तो त्याग दिया है। तो आप पूजा जी आप ये बताइए, आप एक्स एथिस्ट लिखे हैं, तो आपके सनातन धर्म में ऐसी कौन सी अच्छाई है जिसको हमको मान के वापस इस सनातन धर्म में आ जाना चाहिए? गुड ये क्वेश्चन। छोटा सा मेरा क्वेश्चन है। सर देखिए, मैं सनातन धर्म के लिए इतना ही बोलूंगी कि देखिए सर, हम लोगों में अगर अकॉर्डिंग टू मी, तो देखिए मैंने जिम्मेदारी तो ले नहीं रखी है, बट हमें तो ऐसा लगता नहीं है कि हम भेदभाव करते हैं सर। मैं फ्रेंकली आपको बता रही हूँ, पर्सनली मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे कोई वो भाई जो हमारे यहाँ पे सफाई वाले आते हैं या कोई भी, वट एवर द केस जो भी हो, मेरे दिल में सबके लिए उतनी ही रिस्पेक्ट है। मैं ऊंच नीच अमीर गरीब भी नहीं देखती सर, ट्रस्ट मी। अब मैं लोगों की मानसिकता का हम क्या कर सकते हैं, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, उन्हें तब तक उनमें अच्छा तो वो मैम आप नो। अच्छा मैम, तो आप ये कह रही ये पढ़ेंगे आपके लिखेंगे सनातन नहीं, धर्म यानी ने कि आपने सब। सिखाया आपको ये? अच्छा न्यूटन ये जी, आपके इन्होंने सनातन धर्म ने बड़ा, आपको सिखाया है? न्यूटन हाँ जी हाँ, बोलिए बहुत दादी बड़ा बोलिए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया है। पूजा मैम कह रही जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तब तक ही होगा। तो मैम ये बताइए, तो ये SC ST OBC तो भेदभाव करते नहीं है, भेदभाव करता है जातीय भेदभाव वो करता है अपर कास्ट। यानी अपर कास्ट आप ये कह रही हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, गवार हैं अभी भी? सर मानसिक रूप से तो मुझे बीमारी लग रहे हैं। अगर वो अभी भी ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उनकी मानसिक तो हालत उसकी तो जड़ मुझे क्या सही है? नहीं लग रही है।